हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मैं खुद को बहुत मजबूत समझती थी, मतलब मुझे किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता था। भूत प्रेत की कहानियाँ, हॉन्टेड हाउस, डरावनी फिल्में, इन सब पर मैं हंसती थी। जब लोग कहते थे कि उन्होंने भूत देखा है, मुझे लगता था वो कहानियाँ गढ़ रहे हैं। लेकिन फिर वो हुआ जिससे मुझे इन सब पर यकीन करना ही पड़ा। मैं दोस्तों के साथ घूमकर अभी अभी घर लौटी थी। रात बहुत मज़ेदार थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद हवा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लग रही थी। रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स कुछ ज़्यादा ही फ्लिकर कर रही थी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और बस बिस्तर पर गिरना ही चाहती थी। मेरा कमरा हमेशा की तरह ही थोड़ा बिखरा हुआ था। मैंने जैकेट कुर्सी पर फेंकी, जूते उतारे और बिस्तर पर गिर गई। चादर ठंडी थी और नींद आने लगी थी। कोने में लगा पंखा हल्की सी आवाज़ कर रहा था, बस इतनी कि इंसान आधी नींद में चला जाए। तभी सब शुरू हुआ। मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ ने जगा दिया, लेकिन अचानक मैं सो नहीं रही थी। मेरी आंखें खुली हुई थी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, बस खिड़की के पर्दे से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है। आधी रात को दिमाग में ऐसे उल जलूल ख्याल आते ही रहते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ कोई खड़ा था। मैंने कई बार पलकें झपकाई, सोचा आंखें धोखा दे रही होंगी, लेकिन नहीं, वो वहीं था। एक लंबा काला साया, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे मेरे कमरे में होने का पूरा हक हो। दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि लगा फट ही जाएगा। मैं चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन आवाज़ निकलने से पहले ही वो साया हिला और आगे को झुका। जैसे ही उसने बिस्तर पर हाथ रखा, बिस्तर उसके वज़न से चरमराया। फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने कहा, श्श्श, तुम सबको जगा दूंगी। उस पल जो मुझे महसूस हुआ, उसे शब्दों में बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे नसों में बर्फ़ की एक सर्द लहर दौड़ गई हो। मैं हिल नहीं पा रही थी, सांस तक नहीं आ रही थी। सबको? कौन सबको? मैं तो अकेली रहती थी। दिमाग सुन्न हो गया। मैं बस उसे घूरती रही, बिल्कुल अकड़ी हुई। वो फिर हिला ही नहीं, बस वहीं खड़ा मुझे घूरता रहा। वैसे तो ना उसकी आंखें दिख रही थी, ना चेहरा, पर उसकी नज़रें मैं खुद पर महसूस कर पा रही थी। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तुम सबको जगा दूंगी। थोड़ी देर बाद, जो मुझे घंटों बाद जैसा लग रहा था, मैंने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से नाइट स्टैंड पर रखा फ़ोन उठाया। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि फ़ोन गिरते गिरते बचा। मैंने जैसे तैसे फ्लैश लाइट ऑन की और रोशनी बिस्तर की तरफ डाली। वो गायब था। कमरे का हर कोना देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं जानती थी ये मेरी कल्पना नहीं थी। मैं फ़ोन पकड़े बैठी रही। उसकी आवाज़ अब भी साफ साफ दिमाग में थी। हर बार उसे याद करने पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं उस रात सोई ही नहीं। सो भी कैसे सकती थी। फ़ोन को ऐसे पकड़े रही जैसे वो मेरी लाइफ लाइन हो। हर आवाज़ पर चौंक जाती थी। जो पंखा पहले सुकून दे रहा था, अब किसी अनजाने शोर जैसा लग रहा था। दीवारों की परछाइयाँ अपने आप हिलती हुई लगती थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो मुझे राहत मिली। दिन की रोशनी में डर कम होता चला गया। मैं खुद को समझाती रही कि ये सब बस सपना था। शायद थकान की वजह से मैंने ये सब इमेजिन कर लिया था।
लेकिन दिल के अंदर कहीं मैं जानती थी कि ये सपना नहीं था। फिर हालात और बिगड़ते चले गए। अगली रात मैं सोना ही नहीं चाहती थी। टीवी चलाया, फ़ोन स्क्रॉल किया ताकि नींद ना आए और न वो साया। लेकिन थकान जीत गई। मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने खुद से कहा, एक बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं फिर से आधी रात को जाग गई। कमरा वैसे ही अंधेरा और शांत था। पहले लगा सब ठीक है, फिर वो एहसास आया जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, और ये एहसास हर पल बढ़ने लगा, इतना कि मैं डर से कांपने लगी। मैं नहीं देखना चाहती थी, लेकिन नज़रें खुद ब खुद बिस्तर के पैरों की तरफ चली गई। वो फिर वहीं था, वहीं उसी जगह पर। दिल सीने से बाहर आने को था। मैं हिलना नहीं चाहती थी, कुछ भी करना नहीं चाहती थी, ताकि मुझे वो सोया जानकर चला जाए। लेकिन वो फिर झुका और फिर वही फुसफुसाहट, श्श्श, तुम सबको जगा दोगी। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। फ़ोन उठाया और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। वो फिर गायब हो चुका था, लेकिन हवा अलग लग रही थी, जैसे कुछ अब भी वही हो। मैं कमरे से भागी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाकी रात सोफे पर बिताई, घर की हर लाइट जला दी। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं पागल लगूं या डरपोक। फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगले दिनों में चीज़ें और अजीब होने लगी। धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, परछाइयाँ आँखों के कोने में हिलती हुई दिखती, लेकिन देखने पर कुछ नहीं होता। रात में हमेशा लगता कोई मुझे देख रहा है। मैंने सब कुछ आजमाया, पूरा घर साफ किया। अगर किसी चीज़ से जुड़ी कोई एनर्जी आ गई हो तो हट जाए। अगरबत्ती जलाई, पूजा पाठ किया, जो लोग ऐसी हालत में करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो साया हर रात आता था, हर बार वही शब्द, श्श्श, तुम सबको जगा दोगी। मैं सोचने लगी शायद मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था। मैं तेज़ कदमों की आवाज़ से जागी थी उस रात। आवाज़ ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मैं घबरा गई। फिर अचानक कदमों की आवाज़ रुक गई। कुछ पल एकदम सन्नाटा। फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार बिस्तर के पास से नहीं, वो बिल्कुल मेरे बगल में थी। श्श्श, तुम सबको जगा दोगी। मैं बिस्तर से उठकर गिरते पड़ते घर से बाहर भागी। नंगे पैर पजामे में मुझे बस बाहर निकलना था। मैं एक दोस्त के घर पहुंची। इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझा ही नहीं पाई। बस इतना कहा, मैं घर वापस नहीं जा सकती थी। ये बात 1 साल पुरानी है। मैं आज तक उस घर में वापस नहीं गई। शायद कभी जा भी ना सकूं, क्योंकि जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, धीमी, सिहरन पैदा करने वाली। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।